Hello, good morning to all the students. And subject biology, part 6, standard 9th, chapter health and diseases, learning topic, non-infectious diseases, non-infectious diseases, GISEASES, non-infectious diseases, जिसको कहते हैं असंक्रामक रोग, बिना छुआछूत वाला रोग, वैसा रोग जिस रोग से है ना, जिस रोग के कारण हम कोई जीव जो है वह उससे रोग से ग्रसित ना हो, कोई भी जीव उस रोग से ग्रसित ना हो, उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, बिना छुआछूत वाला, छुआछूत रहित रोग। लिखता हूं, बतलाता हूं कौन है से नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है क्या, बतलाता हूं। डिजीज DISEAS disease which is not spreads up due to infection is called non-infectious diseases, is called non-infectious diseases, DISEASES, non-infectious diseases। The disease which is not spreads up, वैसा रोग जो फैलता नहीं है, ड्यू टू इन्फेक्शन, संक्रमण के कारण, जो संक्रमण के कारण जो रोग फैलता नहीं है उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, छुआछूत रहित रोग। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेकर बतलाता हूँ कौन ऐसा रोग है जो छुआछूत रहित है, बतलाता हूँ। जैसे में है फर्स्ट डायबिटीज, इसको कहते हैं क्या है ना, चिनिया रोग, मधुमेह, ये जो छुआछूत रही रोग, छुआछूत वाला नहीं रोग है। रोगी के शरीर में से संपर्क कीजिएगा, उसके साथ खाइएगा, उसके साथ बैठिएगा, उसके साथ सोइएगा, है ना, तो आपको यह रोग नहीं पकड़ लेगा, नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं छुआछूत रही रोग। इसके बाद चलिए अगला सुनिए, इसमें इसके बाद है डायबिटीज के बाद आर्थराइटिस मीन्स क्या होता है ना, ज्वाइंट पेन, गठिया रोग ना, गठिया रोग भी जो है, यह भी जो है छुआछूत रहित रोग है। किसी को गठिया हो गया है तो उसके साथ में आप रहिएगा तो आपको गठिया रोग नहीं होगा, ठीक, ये होकर गया है ना। इसके बाद है कैंसर, CANCER, कैंसर, यह भी छुआछूत रहित रोग है। इसका एनीमिया, ANEMIA, एनीमिया, ETC। अब इसको समझाने का काम करता हूं सबको। The disease which is not spreads up due to infection, वैसा रोग जो संक्रमण के कारण नहीं फैलता है उसको कहते हैं छुआछूत रहित रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल बताया डायबिटीज, जिसको कहा चिनिया रोग या मधुमेह, आर्थराइटिस गठिया रोग, कैंसर हो गया, कैंसर का बहुत सा कारण है, स्पेशली जीन से भी होता है ये, है ना, ऑन्कोजीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑन्कोजीन, या वायरल इन्फेक्शन से भी होता है। दो कॉज है इसमें, है ना, वायरल इन्फेक्शन से भी होता है ये, और जीन भी स्वतः आपके बॉडी में बन जाता है, जिस जीन का नाम है ऑन्कोजीन, उस जीन से भी उत्पन्न होता है। एनीमिया है, इसके बाद एनीमिया, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, रक्तहीनता, खून की कमी,
किसी व्यक्ति को खून की कमी हो गई या दुबला पतला हो गया है खून की कमी के कारण, तो क्या आप उससे संपर्क में रहिएगा या भी दुबला पतला हो जाइएगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, छुआछूत से रहित रोग। याद रखिएगा कि छुआछूत से रहित वाला रोग कौन कौन सा है। अब इसके बाद बतलाऊंगा कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज जिसका कम्युनिकेशन हो, है ना, संचरण हो, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में हो, संचरण हो जाए। इसका मतलब कि इन्फेक्शियस हो, संक्रमित आपको करे, छुआछूत वाला रोग हो। इस सवाल वाला जो है टॉपिक है वह से फर्स्ट टॉपिक में था, सेकंड टॉपिक में, ये फर्स्ट टॉपिक में था आपका, और सेकंड टॉपिक में आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीजेज, DISEASES, कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक, तो सुन लीजिए, दो डिजीजेज विच आर स्प्रेड्स अप ड्यू टू infection, the disease which is caused due to infection is called communicable disease। या लिख सकते हैं कि and it is a type of infectious disease। It is a type of infectious disease, DISEASE। It is a type of infectious disease। या संक्रमण वाला रोग है, छुआछूत वाला रोग है। और आगे लिख सकते हैं इसको, that can be, बताया पहले भी, that can be spreads up due to infection, due to touch। इन्हें कहता है कि due to spreads up from one infected, spreads up from one infected person, one infected person to other, one infected person to other, full stop। कम्युनिकेबल डिजीज है, संचरण वाला रोग। इसे संचरण, कम्युनिकेशन में संचरण, तो संचरण वाला रोग, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का हो गया है, उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति जाए उसको भी हो जाएगा। वही तो लिखा हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। यह एक प्रकार का संक्रमण वाला रोग है। दैट कैन बी स्प्रेड्स अप, जो जिसका फैलाव होता है, जो बढ़ता है जिसका फैलाव होता है, फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जिसका संचरण हो। इसके कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जो रोगग्रस्त है, किसी भी रोग से ग्रस्त है, अगर उसके संपर्क में आप जाते हैं, आपको भी अगर वह रोग हो जाता है, तो समझिए कि वह रोग छुआछूत वाला रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। यही है छुआछूत वाला रोग। ठीक, इससे आगे का पॉइंट बतलाता हूँ इसमें। ठीक, इससे आगे का पॉइंट बतलाता हूँ, ताकि an infectious disease can be spreads from an infected person to a healthy person in many ways। कहता है कि यह जो है डिजीज जो है, कम्युनिकेबल डिजीज जो है, वह रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, है ना, इसका ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। कैसे होता है, कौन कौन माध्यम से, कहता है कि अगला पॉइंट लिखता हूं तो बतलाता हूं, दी ट्रांसमिशन ऑफ disease causing, DISEAS, disease causing agent, the transmission of disease causing agent from infected person to healthy person is, and
from infected person to infected person to healthy infected person to healthy person. The transmission of disease causing agent, रोग फैलाने वाले कारक का स्थानांतरण संचरण कैसे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे होता है, तो देखते हैं पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज बाय द मोड ऑफ कैसे eating food, drinking water, eating food, drinking water, ना भोजन करते हैं उससे भी हो जाएगा संचरण हो जाएगा, ठीक। जल पीते हैं इससे भी संक्रमण हो जाएगा, ठीक। एयर से भी हो जाएगा, एयर से भी हो जाएगा, एयर के द्वारा, और डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इतना कारणों से हो सकता है ट्रांसमिशन, रोग फैलाने वाले कारक का स्वस्थ व्यक्ति से रोगग्रस्त व्यक्ति से है ना स्वस्थ व्यक्ति में उसका संचरण हो सकता है इन सभी तरीकों से कैसे ईटिंग फूड, साथ में भोजन कर लीजिएगा उससे, ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ जल पी लीजिएगा उसका पिया हुआ या उसके संसर्ग वाला, उससे एयर, वहां का एयर भी दूषित हो जाता है इससे भी, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, उसका कपड़ा पहन लीजिएगा उसके साथ डायरेक्ट संपर्क रखते हैं किसी भी तरह का है तो आपको कम्युनिकेबल डिजीजेज है ना संचरण या छुआछूत वाला रोग जो है आपको हो जाएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा नोट कर लें आप, तब फिर आगे बताऊंगा। चलिए नोट कर लिया हूं मैं, इसको जो है ना इसे नीचे बतलाता हूं है ना। इसमें और है कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लिखवा दिए, और कैरियर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और कैरियर ऑफ द डिजीज, और कैरियर CARRIER, कैरियर ऑफ द डिजीज, कैरियर ऑफ द डिजीज, लाइक mosquito, like MOSQUITO, like mosquito, etc. यह भी रोग फैलाता है, संक्रमित रोग को फैलाने में भी काम करता है। कैरियर ऑफ द डिजीज है जिसको वेक्टर बतलाए थे, मलेरियल पैरासाइट में वेक्टर नहीं बताया है कि मलेरियल पैरासाइट हो गया प्लाज्मोडियम है ना वाइवेक्स, या प्लाज्मोडियम जिसको भी कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और उसके लिए जो है वेक्टर का काम करता है फीमेल एनोफिलिस, तो वही वेक्टर कैरियर ऑफ द डिजीज जिसको वेक्टर कहते हैं, वो भी लाइक मॉस्किटो, मच्छर, जैसे मच्छर में ना गया फीमेल एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर, वो जो कैरियर का काम किया, कैरियर ऑफ द डिजीज जिसको वेक्टर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर भी कहते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, सेकंड करिए, फिर इसको इरेज करके और फिर ऊपर से बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक। फिर इरेज करता हूं,
सम कम्युनिकेबल डिजीज है यार, नॉट इन्फेक्शियस। बतला रहा हूँ, देखिए एक्सेप्शन जैसा लग रहा होगा। पहले बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस, लेकिन फिर तुरंत कह रहा हूँ कि सम एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केसेज में है, एक्सेप्शन अपवाद में है ना। सम कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट इन्फेक्शियस। लिख रहा हूँ सम कम्युनिकेबल, सम कम्युनिकेबल डिजीजेज, DISEASEA, सम कम्युनिकेबल डिजीजेज आर नॉट इन्फेक्शियस, नॉट इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। कुछ जो है ना कम्युनिकेबल डिजीजेज, छुआछूत वाला रोग में छुआछूत नहीं फैलता है, लाइक टेटनस, लाइक टेटनस बता सकता हूँ, ठीक, लाइक टेटनस। फॉर एग्जाम्पल टेटनस बता ही रहा था, फॉर एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल टेटनस, टेटनस, देखिए टेटनस डिजीज है ना, टेटनस है। इट इज कॉज, बतलाता हूँ क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके लिए अगला पॉइंट लिखता हूँ, इट इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम टेटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम टेटेनी, इसी से होता है टेटनस। कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं, यही है इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, किसका, टेटनस का, किसका, टेटनस का, माइक्रोबैक्टीरियम टेटेनी। इसमें होता है क्या से, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, कहता है कि अफेक्टिंग और प्रभावी अंग जो है, अफेक्टिंग ऑर्गन इज मसल्स एंड नर्व्स, मसल्स एंड नर्व्स, मांसपेशियां और नर्व्स, तंत्रिकाएं, ये दोनों प्रभावित होती हैं इसमें। अफेक्टेड ऑर्गन है मसल्स एंड नर्व्स, जो अच्छी तरह से जब हो जाएगा। और सिम्टम क्या, सिम्टम है अदर सिम्टम, मसल्स एंड नर्व तो बतला अफेक्टिंग ऑर्गन, मसल्स एंड नर्व बतला है कि प्रभावी अंग जो है वह मांसपेशियां और तंत्रिकाएं हैं। इसके बाद हो जाता है फर्स्ट सिम्टम, क्या है इसका पहला, फर्स्ट सिम्टम जो है वह है लॉकजा, LOC के लॉक, JAW, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ टेटनस। टेटनस का जो ना पहला सिम्टम यही है, और सिम्टम है, लेकिन इससे आप पकड़ सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को क्या हो गया, टेटनस हो गया। लॉक जा, जबड़ा जो है अपर जा लोअर जा, उसका फिक्स, लोअर जा मूवेबल है, हम लोगों का ह्यूमन बींग्स का लोअर जा मूवेबल, अपर जा फिक्स, ये भी याद रखिएगा। जो भी पॉइंट बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसको याद रखना है कि क्या बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं। एक एक बात धीरे धीरे बोलूंगा। अपर जा फिक्स्ड और लोअर जा मूवेबल, हम लोग के केस में, ह्यूमन बींग के केस में अपर जा फिक्स्ड एंड लोअर जा मूवेबल। तो देखिए इसमें जो है ना, लोअर जा मूवेबल है तो मूव करेगा ही नहीं, लोअर जा भी फिक्स हो जाएगा, अपर जा फिक्स था ही, तो आप वो समझिएगा कि जो है ना टेटनस हो गया। मुंह खुलवे नहीं करेगा, मुंह नहीं खुलेगा तब पानी नहीं पार करेगा, दूध नहीं पार करेगा, कोई भी लिक्विड फूड भी पार नहीं करेगा, अंत में बेचारा जो है वह मर जाता है, अंत में वह मर जाता है। ठीक, तो लॉकजा बताए। इसके बाद जो है ना और क्या होता है सुनिए, इसमें जो है जाकर के ठीक, और यह इंटर कैसे करता है आपके बॉडी में, है ना, वो बतलाता हूं। दीज बैक्टीरिया इंटर इन योर बॉडी, इंटर
इन योर बॉडी, या इन आवर कर सकते हैं, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, इन आवर बॉडी। कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है? बाय कटिंग, बाय वुंड्स, या थ्रू वुंड्स कर सकते हैं, थ्रू THROUGH, थ्रू वुंड्स, WOUNDS, वुंड्स। कहीं कटा हुआ भाग है, कहीं शरीर में कटा हुआ भाग है, कट गया है, घाव हो गया है या कट गया है, तो घाव वाले भाग, कटा हुआ भाग जो खुला है, कटा हुआ भाग खुला है, तो उस खुले भाग से जो है बैक्टीरिया, इसका बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम टेटानी बताए, वह खुले भाग से भी प्रवेश कर जाएगा आपके बॉडी में। दिस बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी थ्रू वुंड्स लिखे, घाव के, घाव में जो खुला जो भाग है उस भाग से यह बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, और कंटामिनेट और कहां से होगा? वुंड्स के द्वारा। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मींस दूषित, कंटामिनेटेड soil, SOIL, contaminated soil, water, water, है ना। और कंटामिनेटेड सॉइल से भी, कंटामिनेटेड वाटर से भी, एनिमल वेस्टेज होगा, उससे भी एनिमल वेस्टेज, गोबर ओबर होगा, एनिमल वेस्टेज, कंटामिनेटेड एनिमल वेस्टेज, इससे भी इन्फेक्शन आपको जो है इसका इन्फेक्शन लग जाएगा। किसका? माइकोबैक्टीरियम टेटानी का, टेटनस होने का कारण। दिस बैक्टीरिया, इसी कारण से आपके शरीर में, इन्हीं सारे कारणों से आपके शरीर में वह बैक्टीरिया जो है ना, टेटनस कॉज करने वाला बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, इसके बाद लेकिन जो है क्या, बट जो ये करता है कि बट ईट डज नॉट spreads up from one person to other, from one person to other, so called non-infectious disease, so called non-infectious disease, DISEAS, so called non-infectious disease। लेकिन लिखा कि बट इट डज नॉट स्प्रेड अप, लेकिन इसका संचरण नहीं होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसीलिए इसको कहते हैं छुआछूत से रहित रोग। दैट्स ऑल, आई एंड माय स्पीच। थैंक यू वेरी मच।